राजद के विधायक ने मधुबनी नरसंहार को लेकर बिहार सरकार से सीबीआई जांच की मांग की। दरभंगा राजद के शिवहर से विधायक चेतन आनंद ने मंगलवार को दरभंगा के सर्किट हाउस में अपने समर्थकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मधुबनी नरसंहार को लेकर सरकार से सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि मोहम्मदपुर नरसंहार करने वाले लोगों का वर्तमान सरकार के मंत्रियों के साथ उठना बैठना रहता है। उन्होंने कहा कि 2 किलोमीटर पर पुलिस रहती है और 4 घंटे बाद आकर हंसते हुए कहती है कि किसी दूसरे कार्य में व्यस्त थे। यह प्रशासन की लापरवाही नहीं तो और क्या है। हालांकि संबंधित अधिकारी को निलंबित किया गया, लेकिन उन्हें सेवा मुक्त कर देना चाहिए एवं दोषियों को स्पीडी ट्रायल के तहत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आनंद ने कहा कि पीड़ित परिवार के किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले एवं घायल हुए का सारा खर्च सरकार वहन करे। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार सहित कई अपराध रोकने में असफल हो रही है। श्री आनंद ने कहा कि अब लोकतंत्र की सरकार नहीं रह गई बल्कि तंत्र लोक की सरकार हो गई है, जिसमें सिर्फ तंत्र का इस्तेमाल होता है और लोग दहशत में जी रहे हैं। बातचीत के क्रम में दरभंगा हवाई अड्डे के बारे में श्री आनंद ने कहा कि इसका नाम दरभंगा महाराज के नाम से होना चाहिए था। सरकार ने इस संबंध में अन्याय किया है। इस अवसर पर श्री आनंद के साथ दुल्लू सिंह, जिला अध्यक्ष संतोष सिंह, पिंटू सिंह, श्रवण सिंह, अभय सिंह, प्रिंस सिंह, मोहम्मद शमीम, अर्जुन सिंह, चंद्र प्रकाश सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, सिंपल है कि सरकार की लापरवाही के वजह से ये सब हुआ है। हाँ, एक ऐसे मुजरिम को जिसके ऊपर बहुत सारे केसेस थे, जिसके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस थे, हाँ, उसको खुला छोड़ दिया गया, जिसका अभी आप देखिएगा फेसबुक पे या फिर अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जो आ रहा है कि वो डीएसपी, एसपी, थाना अध्यक्ष सबसे उसका जो है बैठना उठना था, यहाँ के स्थानीय एमएलए से। तो ये तो स्वाभाविक है कि सबको पता ही है कि कहाँ से क्या तार खींचा गया, जिसके वजह से 4 घंटा लेट जो है पुलिस उधर पहुँचने का काम की और इन लोग को गेट पास मिल गया कि ये बिहार छोड़ करके कहीं और चले जाएं ये लोग। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो चाहते हैं कि सब इन लोग को पहले अरेस्टिंग हो, जो मेन अभियुक्त हैं उन लोग का अरेस्टिंग होना चाहिए, उनके ऊपर स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा। हम तो ये भी कहेंगे कि इसमें अगर एमएलए का, क्योंकि ये तो सब लोग को लग ही रहा है कि एमएलए का हाथ है, हाँ, उसके ऊपर सीबीआई जांच होनी चाहिए और एग्जैक्टली क्या हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, अगर पुलिस वाले हो, एमएलए हो, किन्हीं को भी, हाँ, अगर गलत किए हैं तो बख्शा नहीं जाए। परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, हाँ, सुरक्षा मिलना चाहिए और साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि एक व्यक्ति को हर एक परिवार से सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। हाँ, और इस पे हम लोग अड़े हुए हैं, इस पे हम लोग अडिग हैं। हाँ, सरकार जब तक ये व्यवस्था नहीं करती है तब तक परिवार को तो अभी भी आप देख सकते हैं, आप अगर जगह पे जाइएगा, जो स्थिति है परिवार की, ये छिपाई हुई बात नहीं है। कितना वो लोग टूट गए हैं। जो अर्निंग मेंबर्स थे 6 के 6, वो या फिर एक उनमें से जो है हॉस्पिटल में ही है, बाकी तो रहे ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से परिवार को जूझना पड़ रहा है और इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, हम यही बोलेंगे। और अगर सरकार नहीं सोचेगी तो हम लोग ये जो आंदोलन है इसको कंटिन्यू रखें।